आज हम बेटे एनसीईआरटी कक्षा 10th में एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इसको ध्यान से देखो, दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हल करते हैं बेटे। माना दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मीन्स एक साथ, जैसे 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, इस प्रकार घनात्मक पूर्णांक। अगर पहला बेटे x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1। जैसे 3 के बाद 4 जब भी तो आएगा 3 + 1, तो 1 जोड़ देंगे तभी तो अलग इकट्ठा ही आएगा ना साथ में 3 और 4। जैसे 10 और 11, तो 10 में 1 जोड़ दिया 11। तो अगर दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक है बेटे, क्रमागत माने इकट्ठे जो एक साथ आते हैं घनात्मक पूर्णांक, पहला x है तो दूसरा x + 1 होगा। घनात्मक पूर्णांक ये है। अब प्रश्नानुसार में दे रखा उनके वर्गों का योग दे रखा है बेटे, तो पहले का वर्ग और जमा में ये दूसरे का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग कर दिया। योग मन जोड़, दोनों के बीच में जमा का निशान, पहले का वर्ग जमा दूसरे का वर्ग, और बराबर में है बेटे 365। अब इसको हल करके एक द्विघात समीकरण बनाते हैं। x² तो ये है ही, a + b का होल स्क्वायर, इसको खोल देते हैं। x² + 1 का स्क्वायर + 2 गुणा में x गुणा में 1, और ये 365 इधर आके माइनस का 365 = 0। x² में x² जुड़ के 2x², 1² का 1 प्लस का 2x माइनस का 365 = 0। ये बन जाएगा 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस 365 माइनस का 364 = 0। ये 2 से तीनों डिवाइड हो जाते हैं, तो x² + 1 माइनस का 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4। ये हमारा गुणनखंड, ये द्विघात समीकरण आ गया। अब हम यहाँ पर बेटे इसका गुणनखंड विधि से इसके स्प्लिट करते हैं बीच वाले पद को। तो प्रोडक्ट मैंने बताया तुम्हें, प्रोडक्ट ही देखनी है। x की 2 का गुणांक तो है 1 और अचर पद है माइनस का 182, तो गुणा भी आएगी माइनस का 182। अब गुणा आई है बेटे घटा में, यहाँ पर गुणा घटा में है, और घटा का मतलब मैंने बताया था गरीब और अमीर से। घटा है तो ऊपर की तरफ जाएगा और प्लस अगर आता है तो नीचे की तरफ। अब बीच में है ये 1 x, जिस प्लस का x का मतलब है 1x, तो 1 से ऊपर तो बेटे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आएंगे। और दूसरी लाइन में मैंने बताया था 1 से स्टार्ट करना और बढ़ते चले जाओ, जहाँ गुणा 182 आ जाएगी वहीं छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नीम तो 90 ही होता है बेटे। अभी तो 182 तक पहुँचना है, तो 10 के बाद की टर्म लिखेंगे 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे। 9 के बाद 10, 11, 12, 13 बेटे। 13 की और 14 की गुणा करेंगे, ये हमारी क्या आ जाएगी, 182 आती है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया, 13 × 4 = 52, 5 182 आ गई। अब बीच में निशान क्या आएगा बेटे, 14 में 13 जोड़े तो 27 आता है, लेकिन बीच में तो 1 है, तो 14 में से 13 घटाते ही 1 आ जाता है। तो अब हमारे गुणनखंड भी तैयार। x² प्लस ब्रैकेट में 1 तो 14x और घटा का 13x ब्रैकेट में माइनस का 182 = 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर प्लस का निशान है, तो निशान बदलेंगे भी नहीं। 14x प्लस का माइनस का 13x माइनस 182 बराबर में 0। पहले 2 में से बेटे x कॉमन आ जाता है, तो x + 14 और माइनस का 13 बेटे, माइनस 13x को इस x से भाग देंगे तो माइनस का 13 बचेगा। यहाँ x + 14 = 0। अब एक तो x - 13 है और दूसरा x + 14 है = 0। एक बार तो यहाँ पर x - 13 को 0 पुट करेंगे और या बेटे x + 14 को 0 पुट करेंगे। यहाँ से तो x = 13 आ गया, या फिर दूसरे में उधर जाके 14 माइनस का हो जाएगा, x = -14। लेकिन अब इस सवाल में तो
-14 असंभव है, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट थी क्रमागत घनात्मक पूर्णांक, और ये घनात्मक थोड़ी है, ये तो ऋणात्मक हुआ। पूर्णांक तो है लेकिन 14 पूर्णांक तो है लेकिन ऋणात्मक है, तो ये असंभव हो जाएगा। असंभव, असंभव लिखते हैं, रिजेक्ट हो जाएगा ये। तो x का मान जो हमारे पास 13 ही आया, और 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक, एक तो x था और दूसरा x जमा 1, अतः 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक x बराबर तो ये 13 है ही, तथा दूसरा क्या था x जमा 1, वो बराबर 13 जमा 1 14 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। वो नहीं है 14, वो तो -14 तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आएगा अकेला x से, 1 के से। अब इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है।